हाथ जोड़िएगा सभी लोग। विस्पत जी का ध्यान करेंगे आप लोग। और विस्पत जी हमारे देवताओं के गुरु हैं। तो आप जो है विस्पत जी से अपने लिए और अपने परिवार के बच्चों के लिए कामना करेंगे। छोटे बच्चे जो परिवार में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आप कामना करेंगे, उनके लिए विद्या मांगिएगा, ज्ञान मांगिएगा और आप लोग अपने लिए धन मांगिएगा। देवताओं के गुरु विस्पत जी से मांगिएगा विद्या, धन और ज्ञान। और सारी तो आपस में से ओम गणगणपताय दंते प्रचोदयात् ओम गणगणपताभ्यै नमो नमः। ओम एक दंते में प्रचोदयात् ओम गणगणपताय नमो नमः। ओम गां सुनो 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 गां ओम गां सुनो गां सुनो गां सुनो गां सुनो रीं फट संकट इन फट स्वा ओम विश्वताभ्यै देवताभ्यै नमो नमः। ओम गां सुनो गणपताभ्यै नमो नमः। ओम गां गां दूसरा श्वास है परमात्मा नहीं लंबोधर मनस्नमुक्तः हिमबट गोपादाय कृपबड़कारिंगम फट ओम दिमांदम सा बहुमरांगरि सूर्यनमा सामसमा तांसना बांस्ताम स्कित्वे नमो नमः। ओम नवरे कालसकृतरिदि सिद्ध्यस्ता ब्रह्म बुद्धसां देवताभ्यै नमो नमः। ओम गां सुनो 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 गां नो विंखट सिंखट इंखट पट स्वा ओम बृहस्पताभ्यै देवताभ्यै नमो नमः। सूर्य जी का ध्यान करेंगे। राजयोग के कारक है सूर्य जी। ओम राम सूर्य जी हमारे राजयोग के कारक हैं। अनुशासन प्रदान करने वाले सूर्य जी। ओम के बाद चंद्रमा जी का ध्यान करेंगे। शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमा जी। बीपी इत्यादि बढ़ने नहीं देते चंद्रमा जी। ओम और मंगल जी हमारे स्वास्थ्य के कारक, मंगल में कार्य करने वाले मंगल जी। और बुद्ध जी हमारे परिवार के कारक हैं, बुद्धि के विकास करने वाले बुद्ध जी। और आज विस्पत जी विद्या, धन और ज्ञान देने वाले। शुक्र जी आपको ऐश्वर्य प्रदान करें लग्जूरियस लाइफ के लिए। शुक्र जी। और शनि जी कलयुग के राजा। और राहु जी किसी प्रकार का ग्रहण इत्यादि ना लगने दें। और केतु जी सारे कार्य संपन्न करें आप लोगों के। ओम गां सुनो गां सुनो विंशति संवत्सरा ओम साम सिम चन्मसै नमो नमः। ओम दाम सिम दाम सिम दाम सिम दाम सिम दाम सिम दाम सिम दाम ओम बाम सिम बाम सिम बाम सिम बाम सिम बाम सिम बाम सिम ओम ओम नवग्रह काल देवता रिद्धि सिद्धि इसमें देवता ब्राह्मण देवता स्थान देवता रिद्धि सिद्धि हम देवता नवग्रह देवताभ्यै नमो नमः। आज हम आए हैं नवग्रह प्राचीन मंदिर में। आइए जानते हैं आचार्य सुशांत राज जी से इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। हरिओम नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर सुशांत राज। यह बहुत प्राचीन मंदिर है, नवग्रह शनि मंदिर। यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाते हैं। यहाँ पे देश विदेश से और साथ ही साथ यहाँ पे जो उच्च पदों में आसीन हैं, जिसमें राजनीतिज्ञ हों, राजनीतिज्ञ के साथ साथ चाहे वो धर्म क्षेत्र के हों, चाहे वो पार्टी के अलावा पॉलिटिक्स के अलावा भी जो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के जीवन के लिए अच्छा पद हासिल करें। यहाँ से बहुतों की पूजाएं हुई हैं। जो हमारे समय में बच्चे हुआ करते थे, आज वो कोई डीएफओ है, कोई मेजर जनरल है, अच्छे अच्छे पदों में गया है। तो ये सब ईश्वर की कृपा से ही, नव ग्रहों के आशीर्वाद से। क्योंकि जीवन में जो हासिल किया जाता है वो कर्मों से कहा जाता है। कर्म करना उचित है, लेकिन कर्म से हर चीज़ हासिल नहीं होती है। आपने देखा एक मजदूर बहुत कार्य करता है जीवन में, लेकिन वो घर बनाता है, फिर दूसरे घर में चले जाता है, तीसरे घर में, लेकिन उसका अपना स्वयं का घर नहीं बनता है। और उसके बाद कहा जाता है विद्या। विद्या बहुत लोग हासिल करते हैं। आपने देखा टीचर होती है, पीजीटी, टीजीटी, पीएचडी, बहुत चीज़ें हासिल करती हैं, लेकिन उसका लाभ आप देखिए कि वो एक बच्चे को सिर्फ बीए पढ़ाती है और वो बच्चा बाद में बीए पढ़ के आईएएस बन जाता है। और वो आईएएस सिर्फ बीए सब्जेक्ट से आईएएस बन जाता है। और बाद में वो जो आईएएस है, जो है बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के पैर छू रहा है, कोई अच्छे पदों में आसीन है। तो उस राजनीतिज्ञ का, जिसका कोई शिक्षा अच्छे नहीं उत्तीर्ण करी है उसने शिक्षा,
फिर भी आज वो उतने ऊंचे पदों में आसीन है कि लोग उसके पैर छू रहे हैं। तो ये हो गया भाग्य। तो कर्म, विद्या, भाग्य तीनों का समावेश जब तक नहीं होता, जब तक ग्रह आपके साथ नहीं होते हैं, तो निश्चित तौर से उसका जो है लाभ आपके जीवन में नहीं मिलता है। क्योंकि कर्म से ही अगर हर चीज़ मिल जाती तो निश्चित तौर से मजदूर आज जो है देश को चला रहा होता, मजदूर जो है आज अंबानी जैसी गद्दी पे बैठा होता। तो भाग्य होता है कि वैसे घरों में जन्म लेना। तो इस सब का कारण है कि अगर आप अपने ईष्ट को याद करते हुए, अपने कुल देवता को याद करते हुए और नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो निश्चित तौर से इसका आपको लाभ मिलता है। आचार्य जी, हम एक चीज़ और, एक आपने सुना होगा आजकल बड़े चर्चा में है, एक श्वान को लेके केदारनाथ धाम एक चले गए सज्जन, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर शास्त्रों में, ये नहीं कि हिंदू शास्त्र में ही, हर शास्त्रों में वर्जित किया गया है कि कोई भी जो जीव हो मनुष्य को छोड़कर, नहीं तो वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेता और निश्चित तौर पे जो है भगवान के दर्शन करता। तो ये किसी भी धर्म में अनुचित माना गया है कि कोई भी किसी तरह का भी जो जानवर है उसको लेकर मंदिर में प्रवेश करे। क्योंकि अगर उसने इतने ही अच्छे कर्म किए होते तो निश्चित तौर पर जो है मनुष्य योनि में जन्म लेता और फिर वो उस चीज़ के दर्शन कर सकता। तो मैं चाहूँगा कि जो श्वान जो किया गया है वो अनुचित है और इस तरह का कृत्य मंदिर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मंदिर ही क्या, आप किसी भी धर्म में, मैं पशु प्रेमियों को भी बोलूँगा, मेरे पास स्वयं 2 श्वान हैं और विभिन्न तरह की जो जानवर आदि इत्यादि आते हैं मंदिर में हैं। हम जो मंदिर के बाहर रहते हैं उनको हम जैसे जाते हैं तो हमारे मंदिर में जैसे फल चढ़ते हैं तो हम बाहर जाके उन्हें निश्चित तौर पे दे देते हैं। हाँ, उसमें चाहे कोई भी किसी भी तरह का जानवर हो, हम उनको वो भोजन देते हैं। लेकिन मंदिर में प्रवेश सिर्फ उसी को ही दिया जाता है जो ईश्वर के माध्यम से उसने मनुष्य योनि में जन्म लिया है और उसको हमारे संस्कारों में, हमारे वेदों में जिनको अनुमति दी गई है, सिर्फ उन्हीं को जो है पूजन आदि इत्यादि के लिए कहा गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये अनुचित है, इस तरह का कृत्य ना करें। और अगर ऐसा है तो जितने भी पशु प्रेमी हैं वे हर जगह इस तरह का जो प्रचार ना कर और लोगों को हम प्रेम करते हैं। आपने देखा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस श्वान को लेके जाएं या किसी को भी लेके जाएं। जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं, हम अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम हाथ जोड़ते हैं। अगर आप उन श्वान को अपना परिवार की तरह मानते भी हैं तो आप मंदिर में आकर अपने मन से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी उसके लिए। लेकिन ये लाना अनुचित है। आज हमारे साथ यहाँ मंदिर में मौजूद है बहुत सारे श्रद्धालु। आइए उनसे पूछते हैं कि जो केदारनाथ में मंदिर समिति में लोग अपने पेट को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे नंदी जी के दर्शन करवा रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं, कितना उसे सपोर्ट करते हैं, कितना उसके विरोध में। आइए जानते हैं। जी हरिओम नारायण। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे मंदिर परिसर में एक डॉग को ले जाया जाता है और नंदी जी को टच करवा के उनसे पूजा पाठ करवाई जाती है, ये कहाँ तक आप इसके विरोध में हैं या सपोर्ट में? वैसे तो देखा जाए ये बिल्कुल सही नहीं है। पवित्र स्थान है मंदिर, और अगर आपने ठीक है जानवर पाले हैं, वो घर तक अगर आपके सीमित है, ठीक है, परिवार का एक सदस्य होता है जानवर, लेकिन वो जो है आपके घर तक ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आप कहते हैं कि धार्मिक स्थलों में जानवर को ले जाएं हम, वो बिल्कुल हम आप इसके सपोर्ट में नहीं है। मैम, आपने भी ये न्यूज़ देखी है, जो ये लेकर गए पे मुकदमा भी हो चुका है, तो आप इसे कहाँ तक इसको सपोर्ट करते हैं या इसके विरोध में? इसके विरोध में है मैम, क्योंकि बिल्कुल सही नहीं है, ये बहुत गलत है, भगवान जी का अपमान है। हम मनुष्य को ऐसा नहीं है कि भगवान के सामने आप डॉग को लेके जाए, बहुत गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि एक जानवर को विधि विधान नहीं पता है कि पूजा पाठ किस प्रकार से की जाती है, वैसे ही इसके विरोध में काफ़ी लोग हैं, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि हमारा एनिमल है तो हम इसे कहाँ छोड़ के जाए, हम लेकर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं। सर, आप इसको सपोर्ट करते हैं या इसके विरोध में? नहीं, सपोर्ट तो नहीं करते, क्योंकि जानवर को साथ लेके जाना ठीक है, आपका अपना जानवर है,
लेके गए, लेकिन साइड में बांधो, किसी के साथ रखो, फिर जाओ दर्शन करो, अपना पूजा करके आ जाओ। ऐसे नहीं कि जानवर को लेकर जा करके आप पूजा स्थल में जा रहे हैं, वो जानवर किस उससे आ रहा है, कोई सुसु भी कर दे, कुछ भी कर देगा, उसको क्या भरोसा है। तो ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं होता। नहीं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे जानवर ले जाना वहाँ पे। और क्या, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं, सुअर भी है, तो क्या सुअर भी लोग पालते हैं, तो क्या सुअर भी ले जा लेंगे वहाँ पे, है ना। नंदी जी हैं, वो तो शंकर के खुद ही हैं, वो खुद मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। तो सबकी एक लिमिट है, एक सीमा है। तो हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। पेट पालना अलग चीज़ है, घर में पालिए, घर में रखिए उसको, लेकिन कोई भी धार्मिक स्थलों में ले जाके ऐसे उनके चरण स्पर्श कराना या गंगा स्नान कराना, ये गलत बात है। वीर जी, आप इसके सपोर्ट में हैं या विरोध में? नहीं, हम बिल्कुल इसकी सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि अभी वो जानवर है, जानवर का कुछ भरोसा नहीं होता, कभी भी किसी के साथ कुछ कर सकता है, उसको विधि विधान कुछ नहीं मालूम है, तो इसकी सपोर्ट में नहीं है। हम लोग बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है अपने निजी पेट्स को ले जाना। मैम, आप? नहीं, हम भी विरोध में हैं, क्योंकि डॉगी को तो मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है ना। अब तुम्हें पालना है तो अपने घर के अंदर पालो, मंदिर में। मैं सभी दर्शकों से ये पूछना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए, ये हिंदू धर्म के साथ ऐसा हुआ है और ये हमारे हिंदू मंदिर में हुआ है। अगर और धर्म के लोग इसमें कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और देखिए, फिर अगर ऐसा करते हैं आप लोग, आपदा आती है, ये जो आप देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, ये सब क्या है? ये यही है। अगर हम प्रकृति के साथ, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये चीज़ें ज़रूर आई। मैम, जैसे अभी केदारनाथ जी में डॉग लेके गए हैं वहाँ पे दर्शन कराने के लिए, ये कहाँ तक आप इसके सपोर्ट में या विरोध में? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, आपका पालतू जानवर है, आप अपने तक उसको सीमित रखिए, आप उसकी सेवा कीजिए, आप चाहे जहाँ आप उसको घुमाए ले जाएं। लेकिन यह कि एक धार्मिक स्थल पर ऐसे ले जाकर जानवरों को मत्था टिकाना या कोई ऐसा हमारे कहीं नहीं है। तो आप इसके विरोध में? नहीं, विरोध में, हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, थैंक यू। मैम, आप? मैं भी पूर्णतः विरोध में हूँ, क्योंकि धार्मिक स्थल पर नशा करना, जानवरों को ले जाना गलत है। कहीं तक औचित्य नहीं है, ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। थैंक यू। से जानते हैं कि जो केदारनाथ जी में अपना डॉग लेकर गए हैं, सर उसके विरोध में कितना है और सपोर्ट में कितना है? सर, आप उसे कितना सपोर्ट करते हैं और कितना विरोध है? देखिए, इसमें सपोर्ट करने लायक की कोई भी चीज़ नहीं है। हमारा सनातन धर्म बहुत ही विशाल है, बहुत ही सौहार्द वाला है और बहुत ही अकाउंटेटिव है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सहनशीलता को बहुत ही बेहूदी लिमिट तक लेके जाएं। हर एक प्राणी में ईश्वर है, हर एक जीव या निर्जीव वस्तु में ईश्वर है, ये सनातन धर्म मानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुत्ते के साथ बैठ के प्लेट में खाना खाने लगें, ऐसा तो आप करते नहीं हैं, या कुत्ते के साथ सोने लगें, ठीक है, या कुत्ते के साथ नहाने लगें। और उसी प्रकार से हर एक स्थान की एक, और ख़ास करके आस्था वाले स्थान की एक विशेषता होती है, एक मर्यादा होती है, एक नियमावली होती है, तो उसका पालन करना बहुत आवश्यक है। किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं भी इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि आप जानवर को लेकर पूजा कर सकें। ये तो सनातन धर्म की विशालता है, और हम लोग सनातनी और हिंदू बहुत ही विशाल हृदय होते हैं और बहुत ही टॉलरेंट होते हैं और बहुत ही सहनशील होते हैं कि आज तक इसके ऊपर कोई पुरजोर विरोध नहीं हुआ है। वरना यदि ये किसी दूसरे धर्म में होता है तो आज तक कत्लेआम हो चुका होता है, ठीक है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि हर एक सनातनी को, हर एक हिंदू को, हर एक राइट थिंकिंग इंडियन को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, पूरी शक्ति से इसका विरोध करना चाहिए और हर समय इसका विरोध करना चाहिए। थैंक यू। अमित छेत्री जी, इनसे जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं। जो श्वान को केदारनाथ मंदिर में ले गए थे, उसमें विचार जानते हैं और जानते हैं कि ये सही है श्वानों को मंदिरों के दर्शन कराना या नहीं। पहले तो नमस्कार। मैं इसमें सबके अपने 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 विचार हैं। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि अगर आप अपने किसी भी निजी पेट को, जो भी है, आज उनको प्यार करते हैं, उनको आप एक
अलग दर्जा देते हैं, तो वो दर्जा आप हर जगह दीजिए। आप अगर उनको मंदिरों में लेके जा रहे हैं तो उन्हें घर के मंदिरों में भी हर जगह अपना पूरी तरह से उनको दर्जा दीजिए। और ये एक धर्म विशेष की बात नहीं है, फिर उनको दर्जा हर जगह मिलना चाहिए और हर जगह पर मिलना चाहिए। अगर आप उन्हें मंदिर में ले जा सकते हो तो आप उन्हें पार्टी में भी लेके जा सकते हो, फिर अपने साथ उन्हें वहाँ पे भी दिखाइए कि हाँ ये हमारा पेट है। आप उनको हर जगह अपने साथ रखिए, हर जगह, मतलब हर जगह तो फिर हर जगह रखिए, यही नहीं कि उन्हें अलग करके रखिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ, आप किसी को अगर कुछ दर्जा देते हैं तो उन्हें, अगर आप भगवान के लेके जा रहे हैं भगवान के पास, तो उन्हें वो दर्जा हर जगह मिलना चाहिए। फिर ये नहीं कि एक जगह विशेष जगह पर मिल रहा है और एक धर्म में मिल रहा है, हर जगह मिलना चाहिए। और मेरा ही यही विचार है, अगर आप किसी को भी, कोई वो पेट हो चाहे वो इंसान भी हो, उसे दर्जा दें तो हर जगह पूरा इक्वल दर्जा दीजिए। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए या किसी को व्यक्ति विशेष के लिए। धन्यवाद। ये सर से जानते हैं कि सर कितना विरोध करते हैं ये जो केदारनाथ जी में डॉग को लेकर गए हैं। सर, जो केदारनाथ जी में दर्शन कराने के लिए अपने डॉग को लेकर गए हैं, आप उसका कितना विरोध करते हैं? मैं तो जो डॉग लेके गए हैं ये तो जाना नहीं चाहिए। इससे क्या है कि लोगों को एक दहशत सा होता है, डॉग देखने से लोग डर जाते हैं। और ऐसे ही पवित्र स्थल में डॉगों को ले जाना कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपने घर में अपने सुरक्षा के लिए रखें। लेकिन वहाँ मंदिर में दर्शन कराना या दिखाना कोई मैं ज़रूरी नहीं समझता। इससे जो है लोग जो है डर जाएंगे या भड़क जाएंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। सर, आप क्या संदेश देंगे? ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने एनिमल्स पाले हुए हैं, किसी के घर डॉग है, किसी ने कुछ पाला है, तो क्या अगर ऐसे लोग ले जाने लगे तो वहाँ पे क्या होगी, क्या स्थिति होगी? इसको आप रोकने के लिए क्या संदेश देंगे लोगों को? हम यही कह सकते हैं कि ऐसे में लोग जो है अपने डॉग जो है घर में पाले या घर में बांध के रखें। इनको पवित्र स्थल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है और ना लेके जाए, हम ये समझते हैं। थैंक यू।